नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष हूं, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, आज सर ने हमसे कहा था कि खाली बैठे हो कुछ कर दो चल के, तो औसत शूट करेंगे फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट। अर्श से फर्श से अर्श तक उल्टा हो गया था, अंका ऊपर से नीचे पहुंचा दे लियोनार्डो के दिन मार। ठीक, अपन लोग औसत पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेदर था, आपने पहन के चीजा लेदर कर दिया है। देखो औसत का यार, देखो अगर सरल भाषा में बताए ना, एकदम जो हम समझ सकते हैं, तो सिर्फ इतना मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। समझ में आया? एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो 10 समोसे आए। व्रत है सर, 10 पेड़े आए। समोसे समोसे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आदमी बैठे हैं, ठीक। 5 आदमी बैठे हैं, एक तो मैं ही बैठा हूं, एक ये बैठे हैं, यस, आधा। एक तुम बैठे हो, ठीक है। एक कंप्यूटर बैठे हैं, एक यूट्यूब बैठा है, एक यूट्यूब बैठा है, एक इंस्टाग्राम। सब्जी बेचने आया है, खा लो मिर्चा, इतना तीखा मिर्चा, भागो तिरछा, ठीक है। देखो 10 समोसे हैं, ठीक। अगर हम नियमता बात करें तो सबके के लिए 2-2 समोसे मंगाए गए हैं, ठीक। कि सब लोग 2-2 समोसे खाएंगे, ठीक। लेकिन इन्होंने कहा कि यार हम खाना खा के आए थे, हम एक ही लेंगे, ठीक है। तो इनका एक समोसा अब वो बचा, तो मैं तो बैठा ही हूं, तो मैंने तुरंत तड़ाक से कहा कि अच्छा मैं ले लूंगा, ठीक। अरे लीजिए लीजिए, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे लीजिए, हाँ लाइए, तो वो वाला, ठीक है। इन्होंने भी कहा कि मैं नहीं लूंगा, इन्होंने कहा भाई मैं नहीं लूंगा, तो थोड़ा ले लेता हूँ, तो थोड़ा ले लेता हूँ। तो इन्होंने भी कहा कि मैं एक ही लूंगा, तो इनका वाला ही मैं ही लेना चाह रहा था, लेकिन ये लपक लिया, तो इनको 3 मिल गए, ठीक। यानी जो वास्तव में मिले हैं ना, हमको 3 मिले, इनको 3 मिले, इनको 2, इनको 1, इनको 1, ठीक। लेकिन अगर हम नियमतः देखते कि वह मिनिमम, वह छोटे से छोटा कितना सबको बराबर बराबर मिल सकता था, वो होता नहीं है कि आखिरी में एक समोसा बचा तो आधा आधा लेंगे, फिर बराबर स्केल रख के काटेंगे, दैट इज एवरेज, ठीक। तो हमने इसको क्या किया, सबको 2-2 दे सकते थे, तो इसका ऑन एवरेज कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। निकालने के तुमको कई तरीके बताएंगे। एक तो अपना ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशन क्या कहता है हमारा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यही कहता है। हिंदी में पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम धीमे क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई तेज तो सभी पढ़ा लेते हैं, ठीक है। हम भी तुमको 10 सवाल तेजी से करा के निकल जाए 10 मिनट में, फिर तुमको समझ में नहीं आए, हमें वो टाइम मिल जाए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो तो यहां पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 3 3 6 7 8 9 10, तो योग कितना बन गया, 10 बन गया। पदों की संख्या यानी 1 2 3 4 5, तो 5 मेरे भाई डिवाइड करा तो कितना आ गया, 2 आ गया। देखो 2 हमारा आ रहा था, ये बात तो सबको पता है, ये बात नो डाउट सबको पता है, ठीक है। यानी हम यहां से क्या, लेकिन एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 3 था 2 था 2 था 1 था 1 था, आपको जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, 576 450 950 961 930 ये संख्या आएगी तो जोड़ पाओगे, पसीना छूट जाएगा, जोड़ नहीं पाओगे लाल मेरे, निश्चित बात है ना। तो देखो हमको एक तरीका बताते हैं, ठीक। समझना हम क्या तुमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ में आए पहला वीडियो है, कमेंट में लिखना, सेकंड में फिर यहीं से बेसिक से उठा लेंगे, ठीक। देखो 3 समोसे थे, 2 थे, 1 था 1 था 3 था, जब हमने ट्रेडिशनल मेथड से लगाया था तो पदों का योग 10 बन रहा था, संख्या 5 थी, तो एवरेज कितना आया, 2 आया। लेकिन हमें पता है कि हमेशा इतने सरल टर्म नहीं आएंगे, एग्जाम में तो पता ही नहीं आएंगे। देखो करना क्या है, इसमें से कोई भी एक संख्या तुम एवरेज मान लो, जो तुमको अच्छी लगे,
जो तुमको अच्छी लगे इसमें से कोई एक संख्या एवरेज मान लो। ठीक, हमने मान लिया कि इसका एवरेज शायद 3 हो सकता है। ठीक है, मान लिया। ठीक, कि क्या हो सकता है मेरे भाई, 3 हो सकता है। ठीक, अब हमको क्या चेक करना है वो ध्यान से सुनना। इसको हटा दो। देखो, हमने माना लेट कि एवरेज हमारा कितना हो सकता है, तो तुमने कहा 3 हो सकता है। ठीक है, ये टर्म एवरेज से कितना कम या ज्यादा आएगा, तुम कहोगे कुछ भी कम नहीं आया, कुछ भी नहीं, 0। ये टर्म एवरेज से कितना कम या ज्यादा, तो तुम कहोगे कम ही है, ज्यादा तो कतई नहीं है। रटेंगे ना करो कितना, तो तुम कहोगे +1, सॉरी कितना कम है, तुम कहोगे -1। ठीक है, हमने पूछा ये टर्म कितना कम या ज्यादा, तो तुम कहोगे -2। ठीक है, ये टर्म कितना कम है, तो तुम कहोगे -2। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ओके डन, बिल्कुल ठीक। ये कितना कम है, तुमने कहा ठीक है। मेरे भाई ओवरऑल कितना कम या ज्यादा आ रहा है, तो तुम कहोगे 2 2 4 है 5। ठीक, 5 की क्या आ रही है, अभी तक कमी आ रही है। 5 की क्या आ रही है, कमी आ रही है। लेकिन ये 5 की कमी कितने पदों पे आ रही है, तो 1 2 3 4 5 पदों पे आ रही है। तो 5 की कमी अगर 5 पदों पे आ रही, तो ओवरऑल एवरेज में कितने की कमी आई, तो तुम कहोगे 1 की कमी आ रही। माइनस का मतलब 1 ज्यादा आ रहा है। माइनस है यानी हमको यहाँ पे आके माइनस करना है, अगर यहाँ प्लस आता तो हमको यहाँ पे आके प्लस करना होता। ठीक है, 1 ज्यादा एवरेज में आ रहा है, तो हमने वही 1 घटाया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया, फिर समझो। हम तुमको 2 मान के भी दिखाएंगे, 2 से भी यही आंसर आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। 1 मान लो, तुम 100 मान लो, तुम हाथी मान लो, घोड़ा मान लो, तुम्हारा आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो मानी हुई चीज है ना, मानने को कुछ भी मान सकते हैं। पर ये क्यों माना, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। जब मान खाना ही है सपने में, तो फिर गुड़ क्यों खाएं। ठीक, देखो 3 हमने माना था, ये एवरेज से कितना दूर है, तो तुमने कहा 0। ये कितना दूर है, तो तुमने कहा -1, ये -2, ये -2 और ये 0। ओवरऑल हमने देखा कि कितना आ रहा है एक्सटेंट, तो तुमने कहा -5। -5 यानी माइनस करना है, ऐसा समझो। -5 यानी माइनस करना है, ऐसे ही समझना। हम चाहते तो यहाँ पे हम 1 लेके चले होते, 1। ये कितना कम है, तो हम कहते हैं ये एवरेज इससे कितना ज्यादा है, हम कहते हैं 1, इसमें +2, प्लस -+2, तुम कंफ्यूज होते सीधे। ये एवरेज से कितना कम लिखा है, तो तुम कहोगे -1, ये -2, ये -3। ठीक है, यानी कुल मिला के, यानी हमने एवरेज कहीं ना कहीं ज्यादा लिख लिया है ना, तभी तो वैल्यू माइनस माइनस शुरू हो गई है। तो ओवरऑल चीजें कितनी ज्यादा है, तो तुम कहोगे -5। ठीक है, कितने पदों पर, 1 2 3 4 5 पदों पर अगर 5 ज्यादा है, तो तुम कहोगे कि एवरेज में -1 ज्यादा है। ठीक है, -1 है एवरेज में, -1 का डेवी। हाँ, अब इसको एक जो एवरेज की भाषा में, मैथ की भाषा में वर्ड दिया जाता है, उसको कहते हैं डेविएशन। ठीक है, नेट डेविएशन, ताकि तुम किसी और से पढ़ो कि यार हमारे मास्टर तो कुछ और पढ़ाए थे, तो हम मास्टर कुछ अलग नहीं पढ़ाए थे, मतलब तुमको सरल शब्द नहीं बताए थे। सरल शब्द इसका मैथमेटिक्स में शब्द होता है नेट डेविएशन, और हमारी भाषा में सरल शब्दों में होता है संतुलन बैठाना। ठीक, तो संतुलन में एक ज्यादा निकल रहा है, तो हमने 1 माइनस कर दिया, तो कितना बच गया हमारा। समझ में आया, कोई समस्या, कोई कष्ट। चले आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब लगे हाथ एक सीरीज और देखते हैं। ठीक, उसको करने के तुमको कई तरीके बताएंगे। मान लो अगर तुमको ये ना दिया होता, तुमसे कहा होता 5 10 15 20 25 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। उसमें और इसमें एक अंतर है, वो भी तुमको दिखा देंगे। पहले तो तुमको हम ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखा दें, टीआर मतलब ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है भैया, पदों का योग तो 25 और 5 30, 20 और 10 30, तो 30 30 60 और 15 75। ठीक, जोड़ने का अपना अपना तरीका होता है, तुम चाहो तो एक तरह से जोड़ते चले जाओ। हमको ये ऐसा लगा कि 25 और 5 30, 20 और 30 60 हो गया, और 15 75।
पदों की संख्या कितनी है? तो 5। काट लो तो 15 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक, तुम कहोगे नेट डेविएशन से लगा के दिखाओ, हम और लगा दे, और लगा दे, नेट डेविएशन से लगा दे। हमने मान लिया, लेट कर लिया कि इसका एवरेज कितना है? 15 ही है। तुम कहोगे यार हमने वही चीज मान ली जो हो गई, हमको यार पता थोड़ी रहती, जब हम डेविएशन अगर लगाते हैं तो हमको पता थोड़ी रहती। हमने यह देखा कि हम बीच का पद है, तो एवरेज का औसत का मतलब ही होता है बीचों बीच वाला पद, तो उठा लिया। भाई ये कितना है? तो तुम कहोगे कि -10 है। ठीक है। तुम कहोगे ये कितना है? तो तुम कहोगे -5 है। ठीक है। ये कितना है? ये 0 है। ये कितना ज्यादा है? तो तुम कहोगे +5 है। और ये कितना है? तो तुम कहोगे +10 है। ठीक है भैया, -10 से +10 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारा डेविएशन, नेट डेविएशन कितना बचा? 0। अब 0 बचा यानी यही संख्या हमारी क्या बन जाएगी? एवरेज बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया? इसको ऐसे भी नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको हम ठीक से देखें तो क्या आप ये कह सकते हो कि सभी पदों के मध्य का अंतर समान है? देखो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहां भी कितने का है? 5 का। यहां भी कितने का है? 5 का। यहां भी कितने का है? 5 का। ठीक, सभी पदों के मध्य का अंतर समान है, तो यहां सही तो है। तो जब भैया मेरे भाई ध्यान रखना, जब सभी पदों के मध्य का अंतर समान होता है ना, तो हमेशा बीचों बीच वाला टर्म जो है वो एवरेज बन जाता है। तो इसमें बीचों बीच का टर्म कौन सा है? 15 है। तुम कहोगे अच्छा खेल रहे हो वैसा, इसमें तो विषम पद है तो पकड़ लिए बीच का। अगर सम पद होते तो कैसे पकड़ते? मान लो 6 पद होते तो बीच का कहां से लेके आते? साहब उसका भी तरीका है। जब पदों के मध्य का अंतर बराबर हो ना, तो औसत के लिए हमेशा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। देख लो प्रथम पद कितना है? 5, अंतिम पद कितना है? 25, बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 का आधा 15। सर एक चीज मैंने पकड़ी, मैं बताऊं? बताए। मैंने ये पकड़ी कि जब भी सीरीज एपी में होगी, मतलब पदों के बीच का अंतर बराबर होगा, तो भले ही तुम पहले और आखिरी टर्म का बाई 2 करो, या फिर सेकंड टर्म, या फिर सेकंड लास्ट का करो, आंसर हमारा सेम आ रहा हाँ है। सेम ही आता है। रीजन सर ये है कि एपी में ये दोनों, सर जिसको एपी कह रहे हैं ना, Mathematic वो progression। कुछ नहीं है, वो बहुत कठिन शब्द नहीं है। वो खाली इतना कहना चाह रहा है कि सभी पदों के मध्य का अंतर बराबर होता है, इसको सार्वंतर कहते हो तुम। ठीक है, जो ज्यादा पढ़े हैं मैथ वो सार्वंतर कहते हैं, हम कम पढ़े तो ये। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताते हैं। ठीक है, अभी तुमको एग्जांपल देते हैं, तो पहले क्वेश्चन देख लो। होता क्या है, इन दोनों की पेयरिंग होती है, इन दोनों की पेयरिंग होती है, ये अलग होता है। ठीक, इसीलिए तुम किसी भी, इधर से दूसरा ले रहे हो, इधर से दूसरा ले लो, इधर से चौथा ले लो, इधर से चौथा ले लो, इधर से छठा ले लो, इधर से छठा ले लो, बराबर ही आएगा। ठीक, आप देखो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे थे, एक वैसे भी सर ने कहा कि सार्वंतर ये वो दुनियादारी यार, ये सब ज्यादा पढ़े लिखे लोग की होती है। एक दिन एग्जाम हॉल में हम गए, मतलब स्कूल के बाहर थे, तो मैं 8th 9th क्लास बता रहे, तो एक लड़का तुझे कितना पढ़ के आया? अंका भाई गलत आदमी से पूछ रहे हो, ये सब अपन का ही नहीं सीन। अच्छा ये होता आज पेपर का है, तो कहीं केमिस्ट्री है, कौन सा मिस्ट्री, कहीं केमिस्ट्री। उनका अच्छा ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है? भाई अपन उस लाइन के, तू कहाँ हमको एपी समझा रहे हो? ठीक है, देखो समझो, सरल भाषा में समझो यार, कठिन मैथ कठिन है नहीं, इनके ऐसे लोग कठिन कर देते हैं। हम तो ऐसा आंसर में आज तक समझ नहीं आया कभी, इतना समझा गए। अब देखो, अब हम तुमको यहां से बनने वाले 4 सवाल बताने जा रहे हैं, यहां बैठा लेना एकदम बताइए। देखो यहां से तुम्हें 2 बातें बताएंगे, दोनों बहुत बेहतरीन बातें बता रहे हैं। ठीक है, तुम समझना चीजों को, बहुत बारीकी से पकड़ना। ठीक, कह रहा है 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी हमको पता है, हम लिखेंगे तो पहला 1 होएगा, फिर 2 होएगा, फिर 3 होगा, ऐसे डैश 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 से करते हैं 19 और 20 तक हम पढ़ा गिनती निकाले। ठीक है भाई, सभी पदों के मध्य के बीच में कितना अंतर? तुम कहोगे कि 1 का अंतर है, बहुत सुंदर। तो इसका एवरेज क्या बनेगा?
प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 1 प्लस 20 बटे 2, 21 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 10.5 ही तो होता है। आ गया औसत, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे दूसरा, कह रहे 1 से 10 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सम संख्या का रूल तुम इस जगह इतना बढ़िया समझ लेना कि तुम्हें बहुत प्यारा समझ में आ जाएगा। ठीक, हमने तुमसे क्या कहा, एक भाई 1 से वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सही है, कोई दिक्कत? साहब 2, 4, 6, 8, 10 इतनी ही तो सम संख्या होंगी। सबके पदों के बीच के अंदर देख लो 2 2 2 2 है। ठीक, तो एवरेज आ जाएगा। या तो हम सरल भाषा में कहें कि बीच वाला पद आएगा, या तो हम कहें कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो 10 और 2 12 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 6 ही तो होता है। अब यहां से एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठा लेना, क्योंकि अगर ये गड़बड़ा दिए ना तो फिर समस्या हो जाएगी तुम्हारे लिए बहुत सारी। देखो, हम सिर्फ तुमसे इतना कह रहे हैं कि अगर हम 1 से 10 तक संख्या लिखते हैं, हम संख्या लिख के तुमको दिखाएंगे, कोई खेल नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें दो तरह की संख्याएं निकल के आएंगी। एक सम संख्या निकल के आएगी, इंग्लिश में जिसको इवन नंबर कहते हैं, और एक मेरे भाई विषम संख्या निकल के आएगी, जिसको इंग्लिश में हम ऑड नंबर कहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, सम संख्याएं कितनी होंगी? 2 4 2 4 6 8 और 10। कौन कौन सी आई? 2 4 6 8 और 10। इतनी बात समझ में आ रही है? सम कहते हैं 1 2 3 4 5। हमने कहा वेरी गुड। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9। कितनी हो गई? 5। मेरे भाई ने टोटल संख्या कितनी लिखी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साहब 10 संख्याएं लिखी थी, जिसमें से आधी सम है और आधी क्या है? विषम है। बहुत दिमाग से सुनना ध्यान से, आधी सम है और आधी विषम है। यानी 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं निकलेंगी? 50 सम संख्याएं निकलेंगी। और विषम भी कितनी निकलेंगी मेरे भाई? 50 ही निकलेंगी। क्या तुम इस बात को पकड़ पा रहे हो? मैंने कहा मैंने पकड़ लिया इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कह रहे होते 1 से 40 तक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, तो हमें क्या सारी कहानी लिखनी पड़ती? नहीं लिखनी पड़ती। चचा अगर हम पहली सम संख्या तो 2 ही होगी, तुम इस बात से इनकार कर ही नहीं सकते हो। और सब संख्याएं पूछा गया तो पदों के बीच का अंतर क्या रहेगा? बराबर बराबर रहेगा। तो अंतिम कौन सा हो जाएगा? 40 नहीं हो जाएगा क्या? 1 से 40 तक, 1 से 40 के बीच नहीं कहा है, 1 से 40 तक। दो पहला पद और अंतिम पद 40। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 42 बटा 2 का मतलब क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा। सही है। अब तुम कहोगे कि सम दे रखे हो, एवरेज विषम आ रहा है। आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सम की सीरीज दी हुई है, इवन की सीरीज दी हुई है तो एवरेज भी इवन आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिमाग में इस भूल को लाना भी मत कतई। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? सर कॉन्सेप्ट में ताकत है। अब आगे चलते हैं। वरना लोग इसी को याद करवा देते हैं कि जितने संख्या हो उससे ज्यादा सम में होगा, उतने उसमें होगा। मजा नहीं आएगी। अभी हम तुमको ये भी याद कराएंगे, ये भी तुमको हम बताएंगे, लेकिन 2-4 करा लेंगे तब बताएंगे। देखो अगला हमने क्या कहा? देखो क्वेश्चन क्या रहा है? 1 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत। यहां पे कॉन्सेप्ट प्लस तरीका दोनों चीजें। देखो 1 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत मेरे भाई, पहली 2 हो जाएगी और अंतिम 80 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तुम कहोगे हाँ हो जाएगी। तो औसत 82 बटे 2 बराबर 41 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम कहोगे हाँ हो जाएगा। अब सुनो, 1 से 80 के बीच में सम संख्याएं कितनी निकलेंगी? तो तुम कहोगे कि 40 सम निकलेंगी और 40 विषम निकलेंगी। साहब 40 जब संख्याएं निकल रही हैं तो औसत कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। ठीक, इसमें भी एक बार देख लो। विषम संख्या पूछा तो पहली 1 होगी और अगली कितनी होगी?
लास्ट होगी 79, तुम कहोगे हाँ सही है। तो जो योग कितना हो जाएगा 80/2 का मतलब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 1 से 40, 1 से 80 के बीच में विषम संख्या कितनी निकलेंगी, तुम कहोगे वो भी कितनी निकलेंगी 40 ही निकलेंगी। साहब सुनो अब यहां तरीका, जब भी सम संख्याओं की बात करेगा, जब भी सम संख्याओं की बात करेगा तो औसत जो होगा ना वो पदों से एक ज्यादा आता है, कुल पदों से एक ज्यादा, यानी आंसर n+1। क्वेश्चन करेगा, कहेगा प्रथम 12,102 सम संख्याओं का औसत। अब तुम बिलबिलाना शुरू कर दिया कि प्रथम 12,102 कैसे निकले, कुछ नहीं निकालना है। 12,102 पद है ना, तो सम संख्या है तो औसत बन जाएगा 12,103। समझ में आ गई। इसमें क्या कहेगा 1 से 80 तक विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। 12,102 पद दिए हुए हैं ना, 12,102 सम संख्याएं दी हुई है तो औसत एक बढ़ के बनता है तो 12,103 बनेगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। और उसके बाद कहेगा 1 से 80 तक की विषम संख्याओं का औसत, साहब कितनी विषम संख्या निकलेगी, तो 40। एवरेज भी कितना आया 40, यानी विषम संख्याओं में जितने पद होते हैं साहब वही उसका क्या बन जाता है, एवरेज बन जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें करके बेसिक जानकारी थी अपनी। ठीक है, कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सीधे सवाल उड़ाएंगे, एक एक वीडियो में 10-10 12-12 सवाल उड़ाते चले जाएंगे, फटाफट 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 उड़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक पता है आपको आ जाएगा। आप एक चीज की प्रैक्टिस तुम कर लेना, नेट डेविएशन की प्रैक्टिस कर लेना। इन केस अगर कहीं दिक्कत होती है नेट डेविएशन में तो आप हमसे पूछ लेना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।